गली गली में रोहिंग्या अवैध घुसपैठ देश के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। अब जम्मू ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में रोहिंग्या मुसलमानों ने अपना डेरा बना लिया है। रोहिंग्याओं की तादाद भी 40,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली और जम्मू के बाद पंजाब में भी रोहिंग्या मिले हैं। न्यूज नेशन ने इन रोहिंग्या मुसलमानों की जब पड़ताल की तो पता चला कि इनका मकसद पंजाब के रास्ते पाकिस्तान पहुंचना है। जम्मू में रोहिंग्या, दिल्ली में रोहिंग्या, यूपी में रोहिंग्या और अब पंजाब में भी रोहिंग्या। यानी अब हिंदुस्तान की गली गली तक पहुंच गया है रोहिंग्या मुसलमानों का जाल। रोहिंग्या मुसलमानों की वेरिफिकेशन का जो सिलसिला जम्मू से शुरू हुआ, उसकी पड़ताल आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला सच पंजाब से सामने आया। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से कुछ दूर मोहाली में 60 से 70 रोहिंग्या परिवार मिले। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक मोहाली के डेरा बस्सी और लालडू जैसे इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों ने अपने डेरे बना लिए हैं। इस जानकारी के सामने आते ही न्यूज नेशन रिपोर्टर विशाल ठाकुर फौरन मोहाली पहुंचे और पंजाब में हुए इस बड़े खुलासे की जड़ तक जाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमान पर सख्ती के बाद अब पंजाब में भी रोहिंग्या मुसलमान पर सख्ती की जा रही है और पंजाब में रोहिंग्या मुसलमान कहां रहते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। अगर बात करें पंजाब के मोहाली की तो डेरा बस्सी में एक गांव है जहां पर पिछले कई सालों से जो है रोहिंग्या मुसलमान यहां पर रहते हैं और एक स्लॉटर हाउस में यहां पर वो काम करते हैं और पुलिस यहां पर लगातार उनकी पहचान, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहां पर पहुंचती रहती है। मोहाली में न्यूज नेशन की पड़ताल से साबित हो गया था कि सिर्फ दिल्ली या जम्मू में ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कार्ड के सहारे रोहिंग्या मुसलमान देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं या यूं कहें कि छिपे हुए हैं। और इससे भी बड़ा खुलासा किया पंजाब पुलिस ने कि रोहिंग्या मुसलमानों ने पंजाब को पाकिस्तान भागने का रूट बना लिया है। जो हमारे SHOs है, कंसर्न्ड SHOs हैं, वो टाइमली इन पे निगाह रखते हैं और इनकी चेकिंग करते हैं और इनके रजिस्टर्स वगैरह और सारा रिकॉर्ड हमने अपडेट किया हुआ है। तो अभी जो 219 के करीब जो है डेरा बस्सी एरिया में और तकरीबन 63 के करीब हैं जो वो हंडेसरा के है। तो ये और जो सारे हैं जो ऑलमोस्ट यहाँ के जो मीट प्लांट्स हैं वहाँ पे काम करते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की मंजिल है पाकिस्तान, ये साफ हो चुका था। लेकिन अचानक बिना किसी वेरिफिकेशन के इन जैसे रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में रहने का परमिट यानी रिफ्यूजी कार्ड कैसे मिल जाता है, इसका खुलासा हुआ यूपी के सहारनपुर से। यूपी ATS ने तनवीर और उसके पिता उमर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। आरोप है कि तनवीर और उमर दोनों भारत में घुसपैठियों के अलावा रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराने में मदद करते थे। इसके बदले वो घुसपैठियों से मोटी रकम वसूलते थे। इतना ही नहीं, तनवीर और उमर घुसपैठियों की फर्जी कागज हासिल करने में भी मदद करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों बाप बेटे वापस बांग्लादेश भागने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी ATS ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। फारूक अब्दुल्ला जैसे किरदार रोहिंग्या मुसलमानों पर रहम की मांग करते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देते कि जिनको रहम की दरकार होती है वो चोरों की तरह अलग अलग इलाकों में क्यों छिपे हैं। अगर उनके लिए हिंदुस्तान पनाहगाह है तो वो पाकिस्तान क्यों भागना चाहते हैं। ये वाकई शरणार्थी हैं या फिर इन रोहिंग्या मुसलमानों के इरादे कुछ और हैं। टीम न्यूज नेशन।